बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम वाला है। दोस्तों, तीन बड़ी खबरें हैं मेरे पास। सबसे पहले तो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, उसको ना हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला थे उसको नाअहल करार दे दिया। क्यों नाअहल करार दिया गया? क्योंकि वो बहुत ही परफेक्ट इंसान थे, इंसानों में वो बिल्कुल परफेक्ट थे, उसके जैसा कोई आदमी था नहीं। इमरान खान ने खुद कहा कि मेरे जितने भी वज़ीर आला आते तकरीबन 4-5 जगह पर उसकी ज़रूरत है, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, इसके अलावा बलूचिस्तान में भी उसकी हुकूमत थी और आज़ाद कश्मीर में थी। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में 5 जगहों पर उसकी हुकूमत थी। 5 जगहों में उसका सबसे फेवरेट वज़ीर आला जो था वो था खुर्शीद शाह, जो कि जिसका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से है। उसको नाअहल करा दिया गया। नंबर 2 जो है, 25 लोग जो है वो PTI से राब्ते में है, इमरान खान से राब्ते में है और बहुत से ज़राए से ये कन्फर्म हो रहा है। ख़ासकर जो आदिल राजा है उसने भी कन्फर्म किया है कि 25 लोगों ने जो इसका ताल्लुक 2 का काफ लीग से है, ज़्यादातर का नून लीग से है और कुछ का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। तो उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है या करने वाले हैं, इसके हवाले से बात करेंगे कि हाँ इसमें कितनी सच्चाई है। और तीसरी जो हम सबसे अहम खबर है वो ये है कि इंशाअल्लाह कल जुम्मे के नमाज के बाद पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। आप बिला तफरीक उसमें शिरकत करें। सबसे पहले बात करते हैं खुर्शीद शाह के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, तो काइंडली जो नई यूट्यूबर्स है उनको सपोर्ट किया करें, जिसके मिलियंस पे व्यूज़ आ रहे हैं वो ऑलरेडी वायरल हो चुके हैं। आप ऐसा करें, जो नई यूट्यूबर्स है उसको सपोर्ट करें, उससे हेल्प होगी। आप ऐसे रोज़ाना स्क्रॉल करते जा रहे हैं, टिकटॉक देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, इससे आप नई यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देखा करें, उनको फॉलो किया करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब किया करें, उनके वीडियोज़ एंड तक देखा करें, उनके वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट किया करें, लाइक किया करें। इससे ये नई यूट्यूबर जो है, ये नई जनरेशन जो है ऊपर आएगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो काइंडली हमारा यूट्यूब चैनल नया है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखा करें। तो सबसे पहले बात करते हैं खुर्शीद शाह की, जिसको नाअहल खालिद खुर्शीद उसको नाअहल कर दिया गया है। और नाअहल क्यों किया गया है? क्योंकि इंपॉर्टेंट हुकूमत ने फिर से जो कंपनी है ना वो फिर से अपना वज़ीर आला लाना चाहती है। वहाँ पर तकरीबन 23 पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के है और 12 जो है वो अदर पार्टीज़ के हैं, यानी टोटल जो है 23 और 35 सीटें हैं। 35 में से 23 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, जबकि 12 जो है वो अदर पार्टी के पास है, यानी PDM के पास है। और PDM का वज़ीर आला आएगा, या आप लिख ले या वीडियो का स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो रिकॉर्ड कर ले या वीडियो को डाउनलोड कर ले, देख ले। इस इम्पोर्टेंट वाले ने और कंपनी वालों ने इसको दोबारा लाना है और जो भी आएगा वो PDM के से होगा, या तो हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स के उसको आवाज़ किया जाएगा, या उसको दला धमका कर या उसको पैसे देकर, उसको रिश्वत देकर उसको वर्गलाया जाएगा। तो ये काम होता आ रहा है 75 सालों से, जिसको हमें कभी नहीं पता था। मंडियाँ लगती है हमारे मेंबर्स की, हमारे वोटों की, हम जिसको वोट देते हैं तो उसकी मंडी लगती है। लेकिन इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान की आवाम गयूर आवाम है, वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। वो अपनी हुकूमत पर और अपने वोट पर डाका कभी नहीं डालने देगी। और इसके अलावा जो मैंने बात की, कल जो है जुम्मे के नमाज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है। स्वीडन में जो कुरान की बेहुरमती हुई है उसमें आप बिला तफरीक शिरकत करिए, यानी तक कि आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, या आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, या आपका ताल्लुक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उसमें बिला तफरीक शिरकत करें, क्योंकि ये हमारा ईमान है और हमारी ईमान पर उसने मजाक उड़ाया है। काइंडली इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करें। तो इसके अलावा जो है 25 नून लीग है, मैंने इसके बारे में मैंने आपको बताया, तो वो बिल्कुल कंफर्म बात है। मैंने काफ़ी वीडियोस में इस पर बात की है और पहले से आप लोगों को बताया था कि 25 नून लीग MNS जो है इसमें से 2 का ताल्लुक काफ लीग से है, जो कि वज़रा है और अभी इस हुकूमत में शामिल भी है। लेकिन वो हुकूमत तोड़ने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये हुकूमत ख़त्म होगी और फिर वो पाकिस्तान तहरीक के सामने बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे। उसके पहले से आधे जो है वो इमरान खान से मुलाकात कर चुके हैं, उसकी तस्वीरें जो है मैंने फ्रंट पेज पर लगाई हुई है, थंबनेल्स के ऊपर उससे मुलाकात कर चुके हैं। और इसके अलावा शाहिद हक्कान अब्बासी जो है, मुफ्ता इस्माइल हो गए, चौधरी निसार हो गए, 3 बड़े बिट्टे बहुत जल्द गिरने वाली है, क्योंकि इन्होंने नून लीग से अपने राही जुदा कर ली है। इन्होंने नून लीग के तमाम ओहदे छोड़े हैं और जब ओहदा छोड़ दिया तो इसका पार्टी रुकनीत ख़त्म हो गई।
جب آپ کے پاس کوئی پارٹی کی ذمہ داری نہیں رہتی تو آپ کا پارٹی رکنیت معطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لطیف کوسہ ہو گئے، اعتزاز احسن ہو گئے، یہ بھی بہت جلد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، اور جو گئے ہیں وہ بھی ابھی رابطے میں ہے، لیکن عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ میدان بھاگنے والے نہیں، میدان چھوڑنے والا نہیں۔ اگر وہ ڈرپوک ہوتا تو کب کا میدان چھوڑ چکا ہوتا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ جو گیا ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اور اس کے لیے واپسی کے دروازے مکمل طور پر بند گئے۔ دوستو یہ تھے کچھ اہم خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ کائنڈلی ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نیوز اپڈیٹ والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دوستو ابھی تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔